कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ मदद मिलेगी। क्वेश्चन क्या है, अगर कोई दो सेट हैं, एक सेट ए है जिसके हमने एलिमेंट मान लिए 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट मान लिए हमने 2 3 4। एक सेट यू है, यू एक यूनिवर्सल सेट होता है। ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसमें हमारी कल्पना के सारे अवयव मौजूद होते हैं। जैसे ये दो सेट नीचे लिए तो इन सारे सेट के जो अवयव हैं, मतलब 1 2 3 4, इससे अतिरिक्त कम से कम इतने सब्जेक्ट होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट अगर होता है तो भी वो माना जाता है। मान लो अगर हम यहाँ 5 लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, 10 तक लिख सकते हैं। 5 6 7 ये लिखता हूँ, कोई और लिख सकते हो, जो मर्जी आए लिख सकते हो। सवाल में हमको ये कहा है कि ए डैश ज्ञात करो। आपको हमने टाइप ऑफ सेट का एक वीडियो भेजा है, हमारे चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लें उसे, और उसमें जो वीडियोज हैं उसको पढ़ लें तो काफ़ी हद तक आपका पीछे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसमें पूछा है कि कोई कहे ए डैश ज्ञात करो। ए डैश कहलाता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ए का पूरक समुच्चय, और होता है ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, अर्थात यू के बे अवयव, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, जो दिए गए समुच्चय में नहीं होते हैं। हम a माइनस बी कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो एक बताता हूँ। इसको कहते हैं अंतर समुच्चय। इसका मतलब होता है a के बे अवयव जो b में नहीं है, b में नहीं है। a में ध्यान देना, a के बे अवयव आएंगे, a मानी जो पहले लिखा है, a माइनस बी का मतलब होगा पहले ए लिखा है, अगर b माइनस ए होता तो पहले b के अवयव देखे जाते। अब हम यहाँ क्या करें, कॉमन अवयव हैं उन्हें काट दें, छोड़ दें। देखो 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, a में क्या बचा 1, तो a माइनस b में जो एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा। a का वह अवयव है जो b में नहीं है, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है। अगर यहाँ b माइनस ए पूछता तो b के अवयव आते जो a में नहीं है। देखो 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब डैश कोई पूछे, ये होता है इसका पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री। u माइनस ए का मतलब u के अवयव जो a में नहीं है। u कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस a में अवयव क्या लिखे हैं 1 2 3, 1 2 3 अवयव कामा लगाकर लिखे जाते हैं मझले कोष्ठक के अंदर। एक सेट के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब 1 इसमें है, यहाँ छोड़ दो, 2 है, 2 छोड़ दो, 3 है, 3 काट दो, ये बचे तो 4 5 6 7, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए डैश के होंगे, ए का पूरक समुच्चय होगा। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए का पूरक समुच्चय। अगर ए डैश को ए के साथ जोड़ दोगे, मिला दोगे तो यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। अब यहीं पर आप देख लो ए यूनियन बी, ये ध्यान से समझना, इसे कहते हैं यूनियन, संघ समुच्चय। संघ जोड़ने से बनता है। जोड़ेंगे कैसे, ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3, यूनियन बी के एलिमेंट 2 3 4। तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। पहले ए के सारे अवयव लिख दिया करो, फिर बी पर जाओ। अब बी का देखो 2 हम लिख चुके, 3 हम लिख चुके, 4 लिखा नहीं, इसे लिख दो। ये बन गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए के भी सारे अवयव होने चाहिए, बी के भी सारे अवयव होने चाहिए। क्योंकि सेट का डिफिनीशन होता है कि वहाँ एलिमेंट को रिपीट नहीं करा जाता, इसलिए ऐसा नहीं है ये 1 इस वाले का है, इस वाले का 2 है तो इसका नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 2 इसका भी है, ये 2 इसका भी है। चूँकि रिपीटेशन नॉट अलाउड हेयर, दैट्स वाई बी राइट इन सिंगल टाइम। इंटरसेक्शन की बात कर लें, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन कहते हैं
जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हों। अब ए बी में जो दोनों में है वैसे कौन से, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो यहाँ आ जाएगा 3। इंटरसेक्शन में बे अब आते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। यूनियन में बे अब आते हैं जो पहले में भी होते हैं दूसरे में भी होते हैं। इसको दूसरी भाषा में इंटरसेक्शन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा HCF, उससे भी जाना जाता है। HCF में वो फैक्टर आता है जो कॉमन होता है। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, ये LCM मान लिया जाता है। इसको LCM में जैसे पहले का भी होता है दूसरे का भी होता है, तो इस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और जिसमें बच्चे परेशान होते हैं, जिसमें उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, एक टर्म आता है सबसेट। ये समझिए क्या होता है। इसकी आपको वीडियो भेजी जा चुकी है, लेकिन उसका एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। निकालने में थोड़ा बच्चों को डर लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। सबसेट होता क्या है वो मैं पहले बताऊं। कोई सेट ए है, अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, हम डिस्कस छोटे से करेंगे। n एलिमेंट है, मैं आपको समझाऊं तो सबसेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं 2 पर उतनी पावर लगाकर सबसेट निकलता है। इसका एक वीडियो पड़ा है हमारे चैनल पर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसेट बनेंगे 2 की पावर n बनेंगे, जहाँ n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, अवयवों की संख्या। इस सवाल में अवयवों की संख्या 2 है, 1 2, n बराबर 2। तो जो इसके सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की 2 बार गुणा 4 आएगा। इस सेट में हर सेट का सबसेट अलग अलग होते हैं, डिपेंड करेगा उसके एलिमेंट्स कितने हैं। इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2। कौन कौन से होते हैं? सबसेट एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके सारे अवयव दिए गए सेट में मौजूद होते हैं। या यूँ समझ लो, किसी सेट से कुछ अथवा सब अवयवों को लेकर बना समूह, समुच्चय, सेट, इस सेट का सबसेट कहलाता है। किसी सेट के कुछ अथवा सब अवयवों को लेकर बना सेट उसका सबसेट कहलाता है। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका सबसेट लेंगे। एक वो सेट लेते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसे आप पीछे पढ़ा होगा, जिसे नल सेट कहते हैं। नल सेट को रिक्त समुच्चय कहा जाता। इसे भाई से प्रदर्शित करते हैं अथवा कोष्टक लगाकर खाली छोड़ देते हैं। ये दोनों में से कोई एक तरीका अपनाना। बच्चे गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एक सिंगल्टन सेट है, क्योंकि इसमें अवयव अगर लिखा है, भले 0 ही लिखा है, तो उसकी गिनती होगी, गणना होगी। रिक्त समुच्चय वह होता है जिसमें कोई अवयव नहीं हो, उसे या तो फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये फाई बोला जाता, या सिर्फ कोष्टक लगाकर छोड़ देते हैं। हम सबसेट लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू होंगे 4। पहला सबसेट होगा फाई, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय सबका सबसेट होता है, इसलिए आप सब में लिखेंगे। फिर हमने कहा था कि कुछ अथवा सब अवयवों को लेकर बना समुच्चय। कुछ का मतलब मान लो हम 1 ले लें, 1 लेकर बनाया, 2 लेकर बनाया, एक एलिमेंट को लेकर बना लो। फिर 2 ले लो, 2 लेंगे इसमें 1, 2। अब इसके अलावा कुछ है ही, काउंट कर लो 1 2 3 4, कितने आने चाहिए? 4। इसका मतलब इसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे? ये वाले होंगे। समझ में आया होगा? 3 वाले का आप करके देखना, या मैं आपको 3 वाला एक बता दे रहा हूँ। ए में मान लो अवयव हैं ABC, इसके सबसेट पूछ रहा है। सबसे हम पहले क्या लिखेंगे? फाई। फिर अगला क्या लिखेंगे? एक एलिमेंट को लेकर, जैसे हमने ए को लेकर बनाया, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, फिर तीसरा एलिमेंट लिया, एक। अब 2 ले लो। 2 लेने का मतलब पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, 2 ले लिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये तरीका होता है। फिर 3 ले लो, ABC।
अब 3 और नहीं, अब देखिए इसमें अवयव है 3, n बराबर 3 हो गया, 2 की घात 3 बराबर कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके सबसेट आ गए। इस तरह से हम इसके सबसेट ज्ञात करते हैं। पहला कोई समुच्चय नहीं है, फिर सिंगल सिंगल ले लिया, एक एक एक, फिर दो 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 ले लिए, फिर तीनों ले लिए, 3 आ गए। एक और क्वेश्चन यहाँ कम से कम पूछता है, पावर सेट क्या है? पावर सेट, पावर सेट को हिंदी में घात समुच्चय कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। डेफिनीशन इसकी क्या कहते हैं? किसी सेट के जितने सबसेट होते हैं उन सब का सेट दिए गए सेट का पावर सेट कहलाता है। फिर से समझ लो, जिस सेट के का पावर सेट ज्ञात करना है उसके सारे सबसेट हमें ज्ञात करने हैं और उनका सेट बनाना है। इसी एग्जाम्पल को अगर लूँ, एक सेट है ए, एक एक पावर सेट पूछ रहा है तो इसको पी ए से प्रदर्शित करेंगे। ए का पावर सेट पी ए होगा। ए के एलिमेंट्स अगर 1 2 हैं तो पावर सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? इसके सबसेट, पहला सबसेट 5, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 1, 2। ये इसके सबसेट आ गए। इनका सेट बनाओ। सेट बनाने के लिए मजीब विकेट लगानी है। ये इसका पावर सेट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। जिसको कोई दिक्कत हो हमारे चैनल पर ये वीडियो पड़ी रहेंगी, उसको जब चाहे पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।